हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सभी ब्लेस्ड होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें कि अ, एक महिला है और उसके परिवार के बारे में। तो एक महिला होती है जिसका नाम रेशमी होता है। वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई होती है। तो बुजुर्ग होने के बाद वो एक रूम मतलब एक घर में अकेली रहा करती थी। तो वो बैठे हुए थे एक जगह पे, तो बैठ के वो सोच रहे थे। सोचते सोचते वो बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। तो सोचते सोचते एकदम से बाहर से आवाज आती है, जैसे कुछ गिरा हो। तो उस आवाज के कारण वो अपनी सोच से बाहर निकलती है और बाहर जाके देखती है कि उसने बाहर एक संदूक सुखाया हुआ था। संदूक के साथ संदूक में कुछ चीजें रखी हुई थी, वो सुखाई हुई थी। तो वो गिरने की वजह से, उसकी आवाज की वजह से उसका ध्यान जो है वो उसकी सोच से हट गया। तो उसने जब बाहर जाके देखा, तो उस बक्से को उसने देखा, तो उस बक्से में उसने बहुत सारी फोटोज रखी हुई थी। जो उसमें फोटोज थी वो उसकी फैमिली की थी, उसके पति की, उसके बच्चों की। तो उसने देखा जब उन फोटोज को, तो बड़ी मायूस हुई। तो मायूस जब हुई तो उसने देखा कि बाहर एक उसके आंगन में झूला पड़ा था, वहां जाके बैठ के वो फिर सोचने लगी। सोचते सोचते उसकी आंखों से हाँ आंसू आए। लेकिन आंसू आए, निकले और गिर गए और मिट्टी की धूल में समा गए। उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो बूढ़ी औरत जिसका पति की मौत काफी पहले हो चुकी थी, वो सोचती है कि मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे, एक बेटी, जिनको मैंने अपने पति के जाने के बाद इतनी मुश्किलों से पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। बेटी उनकी जो पढ़ लिख कर बाहर शहर में जॉब करती थी, वो कभी कभार 6 साल महीने में एक बार उनके पास आती थी। 6 महीने 1 साल में एक बार उसके पास आती थी। और उसका एक बेटा जो जिसका नाम अमर था, वो बाहर रहता था अपनी फैमिली के साथ। और उसकी वाइफ थी जिसका नाम निर्मल कौर था। तो वो अपनी फैमिली और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, उसके साथ बाहर रहा करता था। एक बेटा था जो इंडिया में ही, मतलब यहीं उसके पास ही था, लेकिन वो भी शहर में था। उसका फोन भी कभी कभार आ जाता था। और जो बाहर वाला बेटा था उसका फोन भी कभी कभार 6 महीने में, 3 महीने में ऐसे एक बार आता था। और बच्चे, और मतलब सब कुछ होते हुए बावजूद भी वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी, अपने घर में अकेली मायूस होती थी और सोचती रहती थी। तो उसने देखा कि ये फोटोज को जो फैली हुई थी, तो उसने अपने आंसू पोंछे, उठी उन फोटोज को जो उसने बाहर सुखाने के लिए रखी हुई थी। क्योंकि जब हम कोई चीज अंदर रखते हैं तो वो क्या होती है कि इनको सिलन विलन आ जाती है, तो हम उसको बाहर सुखाते हैं धूप में, तो वो सूखती है। तो उसने उसको उठाया, दोबारा सूटकेस में पैक किया और अपने किचन में आ गई। क्योंकि बहुत रात हो रखी थी, उसने खाना वाना बनाया, खाया, सोने के लिए चली गई। लेकिन उसके ख्यालों ने उसे सोने ना दिया। फिर भी चलो सो गई, दोबारा दूसरे दिन उठी। तो एक दिन वो वैसे ही उन फोटोज को लेके एक फोटोग्राफर के पास गई। तो उसने उसको बोला कि इनको ना फ्रेम कर दो। तो मैंने इसको अपने घर में रूम में लगाना है, आप मुझे फ्रेम करके दो इनको। तो वो कहता है ठीक है अम्मा जी, आप इसको ले जाना, मैं इसको फ्रेम कर दूंगा। तो आ गई वो अपने घर वापस। फिर बैठी थी, 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, हफ्ता अपनी सोचों में हुई कि अब मैंने अपने बच्चों को इतनी मुश्किल से पाला पोसा, लेकिन अब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन एक दिन बैठे बैठे उसने देखा कि उसके बाहर वाले बेटे का फोन आ रहा है। जब बाहर वाले बेटे का फोन उसने देखा, खुशी हुई उसको। उसने फोन उठाया और उसके बेटे ने कहा कि मम्मी हम वापस आ रहे हैं, माँ हम वापस आ रहे हैं, मैं फिर से दोबारा तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। लेकिन वो वापस आने का कारण उसने उसको नहीं बताया। उसने उसको ये बताया कि मम्मी छोटे होते तुम हमारे लिए कैसे हलवा बनाया करती थी, बीच में मेवे डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, मुझे वो खाने का मन कर रहा है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आपके पास वापस आ रहा हूँ।
लेकिन क्या होता है कि वो इतना कह के फ़ोन काट देता है, लेकिन जो माँ थी, वो तो माँ थी ना, वो बहुत सोचती है कि मेरे बेटे ने ऐसे घर आने की बात क्यों की? वो तो बाहर सेटल्ड है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, एकदम से उसको मेरे पास आने की, वो भी विद फैमिली, क्या ज़रूरत होगी? तो माँ से रहा ना गया, माँ ने अपनी बहू निर्मल को फ़ोन किया। जब उसने अपनी बहू निर्मल को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि बेटा, तुम ऐसे एकदम से क्यों आ रहे हो? क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? मेरे पास दोबारा आने का कारण बताओ। तो उसने कहा, और कब आ रहे हो मुझे ये भी बताओ। और उसने कहा कि माँ, हम कौन-सा पास ही बैठे हैं, जो मैं आपको बता दूँ कि मैं कब आ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि हम परसों शाम तक तो आपके पास पहुँच जाएँगे। लेकिन माँ से रहा ना गया, बट उसने फिर से उसको दोबारा पूछा कि बेटा, क्या कारण है कि तुम एकदम से मेरे पास आ रहे हो? तो उसने कहा कि मम्मी, ऐसे हुआ है कि आपके बेटे की जॉब चली गई है, हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा, तो हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। माँ को दुःख भी हुआ सुन के, लेकिन उसने कहा हाँ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ बैठ के सब एक साथ हैंडल करेंगे, जो भी होगा आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर एक दिन गुज़रता है, माँ उनका वेट करती है, खुशी होती है उसको कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, आते हैं। तो जब आती है तो फिर बैठ के बातचीत वगैरह होती है, तो वो बताता है कि मम्मा, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, या मेरे को ऐसा हो गया था, तो इसीलिए मेरे को मेरी जॉब चली गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अब मुझे ये टेंशन है कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे पालूँगा, मेरी इनकम का सोर्स क्या होगा? तो उसने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे पापा के पास ज़मीन थी वो मैंने कभी किसी को नहीं दी, वो अभी भी हमारे पास ही है। तो क्यों ना हम उस ज़मीन को दोबारा से उस पे अपनी फसल उगाएँ। तो बेटे ने भी सोचा कि हाँ, माँ तो बिल्कुल सही कह रही है। तो उसने अपने पापा को छोटे होते उस खेत में फसल उगाते हुए देखा था। तो वो जाता है, वो वैसे ही जैसे उसके पापा ने फसल उगाई थी, और एक उसकी जो डिग्री थी वो एग्रीकल्चर में ही थी। जो बाहर वो जॉब करता था, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही करता था। तो उसको उस चीज़ की काफ़ी नॉलेज हो गई थी कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है, क्या करना है। तो उसने उस साल अपनी खेत में फसल बोई, और बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा और बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हुई। जब उसकी फसल को देखा तो आस-पास वालों ने उसको बहुत मोटिवेट किया, उसको बहुत कांग्रेट्स किया कि बहुत अच्छा, और तुम हमें भी बताओ कि ये तुम ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हो, नई-नई टेक्निक्स के साथ कैसे हो। और वैसे ही उसकी वाइफ़ जो थी वो भी पढ़ी-लिखी थी, उसने भी अपने आस-पास वाली औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सब रल-मिल के रहने लगे हँसी-खुशी, और जो बूढ़ी माँ अकेली थी, उसका भी मतलब जो ध्यान इधर-उधर भटकता था, सोचती थी वो, उसका भी मूड चेंज हो गया। वो भी अब अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ और अपनी बहू-पोती के साथ, पोती-पोतों के साथ रहने लगी। तो उसके बाद वो बहुत ही हँसी-खुशी रह रहे थे, उनका बहुत ही अच्छा गुज़ारा हो रहा था, अच्छी टेक्नीक से वो खेती-बाड़ी कर रहे थे। उनकी वाइफ़ भी, जो आस-पास वाली औरतें थी, उस उनको पढ़ाती थी, अच्छी-अच्छी टेक्नीक्स बताती थी, अचार बनाने की, मुरब्बा बनाने की एंड ऑल। तो बहुत ही अच्छे से रहने लगे। जब उनके भाई-बहन, जो शहर में उनकी बेटी रहा करती थी, उसको पता चला कि मेरा भाई आया है और इंडिया मतलब मेरी माँ के साथ रहने लगा है, तो उन्होंने भी वापस आना शुरू कर दिया। घर में आना शुरू कर दिया, भाई-बहन के पास अपने। अब जो बेटी 6 महीने में, साल में आया करती थी, वो अब हर हफ्ते में आने लगी, और जो बेटा कभी माँ को फ़ोन करता था, कभी नहीं करता था, वो भी अब 1 हफ्ते में 2 बार अपने घर में आता था। और सब लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से अपना जीवन दोबारा से अच्छे तरीके से जीना शुरू कर दिया, और बूढ़ी माँ की उम्र और लंबी हो गई, क्योंकि अब वो हँसी-खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहती है। तो आज की मेरी स्टोरी यही ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।